कहते हैं प्रेम में ताकत थी दुनिया को झुकाने की। अरे वरना क्या जरूरत था राम को सबरी का जूठा बैर खाने की। प्रेम वो ताकत है जो सात समुंदर पार भी जो है ना सच्चा प्रेम हो तो अपना हो ही जाता है। आप मेरे सामने में जो देख पा रहे होंगे ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मैं जानना बताना चाहूँगा आपको कि सीमा हैदर जो कि भली नमस्ते। भांति सॉरी सीमा मीना। सीमा मीना जी जी सीमा सचिन की कहानी आप लोग जानते होंगे जो कि पूरा भारतवर्ष से वाकिफ होंगे। आज मैं इनसे मिलाने जा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इनकी जो दिनचर्या कैसी चल रही है क्योंकि बहुत ऐसे प्यार होते हैं जो कि टिक नहीं पाते हैं। बहुत कुछ हो जाते हैं। आइए जानते हैं बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी, बहुत खुश, बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं हम लोग। क्या जी। बात है। हम दर्शक को बताने का प्रयास कीजिए आप जो यहाँ रह रहे हैं कैसा यहाँ का माहौल लग रहा है, कल्चर कैसा लग रहा है क्योंकि आपको हर लोग आपके जो चप्पे चप्पे से वाकिफ है और यहाँ का दिनचर्या से कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं मुझे, बहुत 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 ज़्यादा। तो उन सबका धन्यवाद भी करती हूँ मैं। मेरे भारत के लोग आज तक, आज कितने समय हो गया मुझे, आज तक मुझसे मिलने के लिए लाइन लगी रहती है। तो कभी कभी लोग मुझ पे हंसते हैं, भाभी तुम तो स्टार से भी आगे बढ़ गई। हम क्योंकि हमारी तादाद ख़त्म ही नहीं होती मिलने वाले की, मतलब हर तरह के लोग, यादव बिहार के अलग अलग से लोग आते हैं। और कमेंट में भी बहुत से लोग हैं जो बिहार से, दूसरी जगह से, उत्तराखंड से मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। जी जी। बहुत खुशी होती है। मेरा तो ध्यान रखते हैं, साथ मेरे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं आए दिन बच्चे का मेरे। भी? बिल्कुल, यहाँ के पार्सल वाले जो हैं, यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है, वो हमें कहते हैं अब हमें मिठाई खिलाओ भाभी। तुम्हारे तो पार्सल आते रहते हैं बच्चों के लिए, तोहफे वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह भेजते रहते हैं मेरे भारत के लोग। तो बहुत प्यार मिलता है। क्या बात है। भारत जैसा कोई देश हो ही नहीं सकता। मेरा भारत महान है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। क्या जी। बात है। मैं जी स्टार्टिंग किया था, मैं पहले कहा था कि प्रेम में वो ताकत थी दुनिया को झुकाने की। आपकी जो प्रेम कहानी है वो कहाँ तक मतलब जो है निमड़ रही है? हमारा प्यार सच्चा था। और कहते हैं जहाँ सच्चाई हो तो भगवान भी साथ देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ है, मेरे कृष्ण भगवान ने मेरा साथ दिया और मेरी सचिन से सच्ची मोहब्बत थी, तो आज हम बहुत खुश भी हैं। प्यार सच्चा हो तो कभी पछतावा नहीं होता। जी जी। कुछ लोग कहते थे मुझे कि 2 महीने की बात है, 1 महीने के बाद है, खुद ही पछताओगी, रोगी। बट आज तक ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि मैं जी जी। पछता रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि कभी मैं पाकिस्तानी थी। मुझे पाकिस्तान में मेरा बैकग्राउंड था, मुझे नहीं लगता। मेरा सब कुछ हिंदुस्तान भारत में है। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है अच्छा, मुझे। आपकी प्रेम कहानी का टर्निंग पॉइंट क्या था? जैसे कि पबजी से शुरुआत हुई थी, टर्निंग पॉइंट क्या था जो आपको बहुत मतलब दिल को छू गया था, जिस पे आप आकर्षित हो गए थे सचिन भाई पे? मेरे पापा की डेथ के बाद जितना हाँ। मैं रोई उतना मेरे साथ सचिन रोए थे। अरे तो वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा भी था एक तरह से। मतलब मैं रोती थी तो सचिन मेरे साथ रोते थे, तो उस समय मैं सचिन के लिए बिल्कुल ही, मैं कहती मेरा है तो सचिन है। जो उन्होंने एहसास, जो उन्होंने प्यार दिखाया, मेरे अपनों ने भी नहीं दिखाया था। तो क्या वही बात चीज़ है। थी जो मुझे यहाँ तक खींच आई। और सचिन ने मुझे कहते थे कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों जैसा प्यार करूंगा, उनका बहुत ध्यान रखूंगा। तो यही चीज़ थी। और हमारा वहाँ कोई भी नहीं था, तो इसलिए यही कारण था यहाँ मैंने आने आपका बहुत सारा इंटरव्यू देखा, बहुत से इंटरव्यू ऐसे भी हैं जो आप जो है मतलब बहुत रो रहे हैं और आपके साथ जो पत्रकार है ना वो भी रोते हुए दिख पा रहे थे। कैसा वो दास्तान थे आपका? वो बहुत बुरी दास्तान थी मेरी जो बैकग्राउंड पीछे का जो था, पास्ट बहुत दुखी था, बहुत तन्हा थी, बहुत अकेली थी, औरत थी। तो बहुत महंगाई थी, वहाँ का रूल अलग था। तो लोग कहते हैं सीमा ने ये किया वो किया। जो जान मतलब जहाँ आग जलती है जगह वही जलती है ना। मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो दुख भरी कहानी में बोलती तो मुझे रोना आ जाता है, बट मैं भी बहुत खुश हूँ। वो माजी था मेरा जो भूल चुकी मैं। अब भगवान की कृपा से हम बहुत खुश हैं। मेरे परिवार का पूरा साथ है, मेरे भारत के लोगों का मुझे साथ है। तो मैं बहुत खुश हूँ। वर्तमान दौर में जहाँ लोग जो दो धर्मों में आपस में लड़ाने का काम करता है वहाँ पे आप दोनों की प्रेम कहानी को लिख देख करके जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो एपी सर हैं इतने बड़े वकील है वो आपको बहन स्वीकारा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। और वो महान इंसान हैं, डॉक्टर एपी सिंह। ऊपर मेरे भगवान, नीचे मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह हैं। उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत साथ दिया मेरा। वो बहुत हिम्मत बन के मेरे साथ चले। वो बब्बर शेर है, मैं ऐसा कहूँगी। जी जी। तो उन्होंने क्या बात बहुत है। बहुत बहुत साथ दिया मेरा। मेरे भाई जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और रक्षाबंधन के दिन में वो बिल्कुल। आपसे राखी बंधवाने पहली बार वो आया। बिल्कुल आए, राखी बंधवाने आए। भैया दोष पे है वो। पूरी तरह से अपने भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहे। हाँ। और मुझे प्राउड होता है, मुझे गर्व होता है कि डॉक्टर एपी सिंह मेरे भाई हैं। बहुत अच्छा लगता है। अभी के दौर में और पीछे के दौर में देखते हैं तो क्या अंतर पाते हैं, कितना अंतर पाते हैं आप? बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, वहाँ पे जो मैं डर सहमी से रहती थी, आज मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। एक घर में रह के भी खुद को आज़ाद महसूस करती हूँ। और वहाँ सबको आज़ादी थी, बट फिर भी कैद थी।
तो यहाँ आज़ाद हैं, बहुत खुश हैं हम। यहाँ की औरतों के लिए सम्मान इज्जत जो चीज़ें हैं महिलाओं के लिए वो वहाँ थी नहीं, तो यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश हूँ मैं, आप बहुत जो हैप्पी। इतने ब्रांड बन गए हैं और हर कोई भी आपसे मिलना चाहता है, मैं भी आया, भी सैकड़ों लोग मिलने आपसे आए थे। बहुत सारे 4 बच्चे, आपको बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं आप? मेरे बच्चों के अपने शौक है, जैसे मेरा लड़का कहता है मैं अपने मामा जैसा बनूंगा, वकील बनूंगा, लड़कियां कहती है हम डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे। तो अब इन पे ये अब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जब भगवान ने चाहा तो इनकी इच्छाएं पूरी होंगी, जैसे बड़े होंगे तो इनकी इच्छा मुताबिक होगा जो भी होगा, क्या बात है। इनकी इच्छा आप जो मुताबिक। अपने कम थी मतलब रूम में जो है योगी का तस्वीर लगाया है, मोदी का लगाया है, एपी सर का लगाया है। क्या योगी महाराज से मिलने का मौका मिला अभी तक कि नहीं मिला है? नहीं 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 मिला, उनको हम फ़ोन पे देख के ही बहुत खुश हैं। योगी जी हमारे मतलब हीरो हैं भारत के, तो मैं यही कहूँगी, ग्रेट पीपल हैं वो। उनको हम आए दिन मेरे लिए गिफ्ट भी योगी बाबा की तस्वीर मेरे लिए आती रहती हैं, तो मैं उनकी शुरू से लेके फ़ैन रही हूँ। योगी जी जो बहुत ग्रेट इंसान है, योगी जी, मोदी जी, तो उनके जैसे कोई हो ही नहीं सकता। और मैं भी बहुत बहुत लकी हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, अपने योगी महाराज के मतलब राज में हूँ। हम और भारतीय जहाँ तक राम मंदिर का बनने का सवाल है, तो हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग की अयोध्या में, तो बहुत से ऐसे हैं कि कोई उत्तर दे ही नहीं पा रहे थे। बोले मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर के? मैं बहुत खुश हूँ राम मंदिर को लेकर, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हम शुरू से लेकर खुश थे, मैंने हनुमान चालीसवा भी बांटा था। बहुत खुशी है हमें राम भगवान की, राम आए तो बहुत खुशी है हमें। और जैसे भैया ने कहा था कि हम परमिशन लेंगे, हम पैदल अयोध्या जाएंगे, तो ज़रूर जाएंगे। और कल ही मेरे बच्चे, मेरे पति, हमारा पूरा परिवार 3 गाड़ियाँ बुक करके प्रेम मंदिर से होकर आए हैं। आप लोग आए वहाँ से? मैं नहीं गई, मेरे बच्चे और सचिन जी हाँ। और हमारा परिवार। परिवार हाँ, मैं और मेरी जिठानी हम घर पे थे। अच्छा बताइए, सासू माँ का प्यार, ननद का प्यार कैसा कैसा मिल रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत ज़्यादा मुझे, हालांकि मैं देवरानी हूँ, मेरी जेठानी भी है, सासू माँ है, मुझे आंखों पे रखती हैं, पलकों पे रखती है, बहुत अक्सर प्यार प्यार है। देखा जाता है ना, पति पत्नी के बीच रहता है लेकिन परिवार के बीच नहीं रहता है, लेकिन वैसा यहाँ पे कैसा यहाँ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से उल्टा है। मुझे परिवार बहुत प्यार करता है। कोई लोग कहते हैं परिवार में झगड़े वगड़े होते हैं, तुम लोगों में झगड़ा ही नहीं होता, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। अगर परिवार में एक दूसरे को समझने वाले लोग मिल जाएं तो वहाँ लड़ाई झगड़े की जगह ही नहीं बचती, तो हम एक दूसरे को समझते हैं जी। जरा कौन मानते हैं, सासू मानते हैं या सासू ससुर? सासू माँ को, मम्मी जो मम्मी है हमारी, वो बहुत ग्रेट है। पूजा पाठ हो, भगवान जी के बारे में हो, कोई भी चीज़ों में वो समझाती रहती हैं। और ससुर जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, क्या पापा बात है। हैं, वो पापा हैं हमारे। इतना अच्छा अब हिंदी बोल लेते हैं, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई आपकी चली है? पढ़ाई लिखाई तो मेरी 5 तक है, पाकिस्तान 5 में तक मात्र? बस। हाँ, और हिंदी बोलने की बात है तो वहाँ के आम जनता भी, बच्चे बच्चे गांव के भी वहाँ पाकिस्तान में उर्दू हिंदी बोल लेते हैं, क्योंकि वहाँ मूवीज़ यहाँ इंडियन ही चलती हैं, मूवीज़ ड्रामे इंडियन ही चलते, तो वहीं से हर कोई सीख लेता है। तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, वहाँ आम आम से आम इंसान भी हिंदी बोल लेगा जी। क्या बात है। और मात्र हिंदी बोल लेते हैं, उर्दू बोल लेते हैं, और कितनी भाषा बोल लेते हैं आप? बस यही हिंदी, उर्दू, सराइकी, सिंधी, बलोची, ये जो नॉर्मल है वहाँ पाकिस्तान में हर कोई बोल लेता है। और अंग्रेज़ी की तो बात ही नहीं करूँ, थोड़ी थोड़ी सी मुझे आती है। संक्षेप में बताइए दर्शक को कि 5 तक पढ़ाई ही क्यों की, आगे क्यों पढ़ाई नहीं किए थे बचपन में? पढ़ाई हमारे यहाँ, पढ़ाई मैं स्कूल फिर भी नहीं गई, हमारे यहाँ घर पे बेनज़ीर की तरफ से घर बैठे तालीम दी जा रही थी औरतों को। तो तभी गांव-गांव में तो हमारे घर बैठे टीचरें आती थी सरकारी की तरफ, बेनज़ीर भुट्टो को आप जानते होंगे, उनकी हुकूमत में तो घर बैठे तालीम होती थी, तब हमें पढ़ाया गया घर बैठे। स्कूल जाना हमारे लिए अलाउड नहीं था, बलोचों में नहीं होता अलाउड स्कूल जाना। अब हुआ है, पहले नहीं था बिल्कुल भी, हमारे बचपन में बिल्कुल भी स्कूल लड़कियों के लिए जाना अलाउड ही नहीं था, अभी हुआ है। तो यही कारण था मैं नहीं पढ़ पाई, बट जितना पढ़ पाई वो मेरे लिए बहुत है। मम्मी पापा को कितना मिस करते हैं? मेरे मम्मी पापा की तो डेथ हो गई, पापा मम्मी तो जान होते हैं, बट मम्मी को मैंने देखा ही नहीं, बहुत छोटे थे, मम्मी मेरी एज की थी, उनकी डेथ हो गई थी। और पापा की पिछले साल दिसंबर में हुई थी डेथ, तो उनको तो कोई क्या माँ लगता है अगर वो रहते, अगर कैसा महसूस करते हो? वो रहते तो शायद मैं यहाँ भी ना आती, मैं वहीं रहती अपने पापा के साथ। पापा के बाद लावारिस हो गई, बेसहारा हो गई, तो उनके बाद कोई सहारा नहीं था जी। क्या बात, पूरे हिंदुस्तानियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत प्यार देते हैं मुझे मेरे भारत के लोग, उन सबको मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सीमा जो भी है आप सबकी मोहब्बत की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से है, और मुझे समझते हैं लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। उनसे यही कहूँगी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई दुख थे, कोई परेशानी थी, तो मैं अपने बच्चों के लेके इतना बड़ा रिस्क उठा के यहाँ तक आई थी ना। कोई भी हंसे हंसता बसता घर अपना ख़राब नहीं करता। मैं परेशान थी तो यहाँ आई थी, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ जो आपने सुना। आज कहते हैं कि प्यार जो है ना, कुछ होता है शुरुआती दौर से ही होता है, बाद में जो है ना अंतर आने लगता है। लेकिन जो हुआ था यहाँ पे, कांड हुआ था, 7-8 महीना 9 महीना गुजरने वाला है ना, उनके बावजूद भी, साल भर गुजरने वाला, उनके बावजूद भी प्यार में कोई कमी नहीं आई है। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल बहुत बड़ा दिया कि प्रेम में वो ताकत थी दुनिया
दुनिया को झुकाने की। अगर प्रेम नहीं ना, मैं कहना चाहूँगा मेरा भारत कैसा हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाईचारा होगा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर के साथ बना गुरुद्वारा होगा। आज जो है जो मैम से मिलने के लिए जो आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं, एक सेल्फी लेने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्यार है, इसमें ताकत है, इसमें वो कहानी है जो कहानी को पूरा दुनिया जान चुके हैं, पूरा भारत के लोग जान चुके हैं और पूरा मुल्क के लोग जान चुके हैं। बाद बाकी इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट कीजिएगा। और ये सचिन भाई तो अभी नहीं है, और उन्हें ना नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, अभी थोड़ा काम से गए हुए हैं जी। काम से, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, राय कमेंट कीजिएगा। और देखते रहिएगा पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।